जो एमपीज हैं उन्होंने किसी इशू को लेकर ना हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया, बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमपीज ने ना हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया, कोई भी काम ही नहीं हो पा रहा है। मतलब समझ गए, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो स्पीकर क्या करेंगे? स्पीकर मतलब हाउस की जो कार्रवाई है ना अभी के लिए स्थगित की जाती है। जो एडजर्नमेंट होता है ना, यहाँ पे देखो, जो एडजर्नमेंट होता है ना ये वाला, वो एक निश्चित समय के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटों के लिए। फॉर एग्जाम्पल लंच हो गया, 1 बजे तो स्पीकर बोलेंगे कि हाउस इज एडजर्न टिल 2 PM, मतलब 2 PM से हाउस फिर से स्टार्ट होगा, अभी के लिए एडजर्न किया जाता है, फिक्स टाइम के लिए स्थगित किया जाता है। ये होता है एडजर्नमेंट। और ये क्या होता है? एडजर्नमेंट टाइम डाइट। एडजर्नमेंट टाइम डाइट ये होता है, देखो, जब मान लो ये सेशन था, बजट सेशन था, फॉर एग्जाम्पल बजट सेशन जब खत्म हो गया, मान लो सारा काम खत्म हो गया बजट सेशन का, तो स्पीकर क्या बोलेगा? स्पीकर बोलेगा अरे इस सेशन का सारा काम भैया हमारा खत्म हो गया है, तो हाउस इज एडजर्न साइन डाई। हाउस इज एडजर्न साइन डाई मतलब इनडेफिनेट टाइम के लिए हाउस को स्थगित किया जाता है। इनडेफिनेट टाइम के लिए, दोनों चीजों में फर्क है। जब देखो एक निश्चित टाइम के लिए हाउस को सस्पेंड किया जाता है ना, वो होता है एडजर्नमेंट, 2 घंटे के लिए, आज के लिए कार्रवाई स्थगित की जाती है, कल मिलेंगे, एक निश्चित टाइम के लिए। ये भी स्पीकर करता है। और एडजर्नमेंट साइन डाई मतलब हाउस का काम जब सारा खत्म हो जाता है ना, सब कुछ खत्म हो गया, तो स्पीकर बोलता है कि हमारा भैया सारा काम खत्म हो गया है इस सेशन का, तो एडजर्नमेंट साइन डाई। और जब एडजर्नमेंट साइन डाई होता है ना, फिर प्रेसिडेंट की बारी आती है। प्रेसिडेंट बोलेगा अच्छा सारा काम खत्म हो गया, ठीक है, तो मैं हाउस को ना प्रोरोगेशन करता हूं। प्रोरोगेशन मतलब हाउस को टर्मिनेट कर देता हूं। अब यूपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछती है? यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि जो प्रोरोगेशन है वो कौन करता है? स्पीकर करता है? नहीं, प्रेसिडेंट करता है। एडजर्नमेंट साइन डाई कौन करता है? स्पीकर करता है। कब करता है? प्रैक्टिकली तब करता है जब हाउस का सारा काम खत्म हो जाता है। समझ गए? मतलब जब एडजर्नमेंट साइन डाई मतलब स्पीकर ये नहीं बताता कि कब दोबारा से हम मिलेंगे, वो सिंपल यूं बोल देता है कि इनडेफिनेट टाइम के लिए जो पार्लियामेंट है, जो हाउस है, वो स्थगित कर देता है। और एडजर्नमेंट वो किसी दिन के अंदर होता है, जब टाइम बताया जाता है कि हम कब मिलेंगे, 2 घंटे बाद मिलेंगे, कल मिलेंगे, या फिर थोड़ा टाइम पास करके आएंगे, रील्स देख के आएंगे, फिर मिलेंगे। समझ गए? टाइम बताया कि 15 मिनट रील्स देखेंगे, उसके बाद मिलेंगे। ठीक है, समझ का मतलब आपको पता ही लग गया कि बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा कि आ जाओ भैया, आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, चलो आ जाओ। तो वो इकट्ठा करता है ना, जैसे टीचर क्लास को इकट्ठा करता है, आ जाओ उस कमरे में क्लास ले आ जाओ जल्दी, तो वैसे ही प्रेसिडेंट इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब देखो, मान लो बजट सेशन खत्म हो गया, बजट सेशन खत्म हो गया और फिर मानसून सेशन स्टार्ट हुआ जुलाई में, तो दोनों के बीच में जो गैप है ना, उसे बोलते हैं रिसेस। आधी छुट्टी होती है ना, मान लो आधी छुट्टी क्या बोलते हैं हम, तो हमारे स्कूल में इसको बोला करते थे कि क्या बोलते हैं, ब्रेक हो गया, ब्रेक बोलते हैं, लेकिन बीच में उसको कुछ बोलते हैं रिसेस को, आधी छुट्टी हो गई नहीं, कुछ तो बोलते थे। चलो ठीक है, मान लिया कि ये जो ब्रेक होता है ना, ब्रेक मतलब बजट सेशन और मानसून सेशन के बीच का जो जो टाइम होता है, वो कह रहे लड़ाई हो गई, आ जाओ, प्रेसिडेंट बोलते हैं लड़ाई हो गई, लड़को आ जाओ। मई और जुलाई के बीच में, यानी मई में बजट सेशन खत्म हुआ, जुलाई में मानसून सेशन स्टार्ट हुआ, तो दोनों के बीच में गैप है ना, जब खाली होते हैं, एमपी अपने अपने घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो उस चीज को बोलते हैं रिसेस। ये पार्लियामेंट अभी चल नहीं रही है, रिसेस में है, ब्रेक में है। फिर देखो सितंबर में मानसून सेशन खत्म हो गया और विंटर सेशन कब स्टार्ट होगा? नवंबर में। तो ये जो बीच का टाइम है ना, जब सेशन नहीं लग रहा है, इस टाइम को बोलेंगे रिसेस। क्या बोलेंगे? रिसेस। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, लेकिन इन्हीं पे देखो क्वेश्चन बनते हैं।